हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ओलंपिक में पदक हासिल करने से चूकी विनेश फोगाट पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रही हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये सबसे पहले ब्रेकिंग खबर खरी खरी न्यूज आपको दे रहा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है और विनेश फोगाट क्या करने वाली है, ये खरी खरी रिपोर्ट को आप जरा गौर से सुनिए। ओलंपिक खेलों में डिस्क्वालीफाई होने के कारण पदक हासिल करने से चूकी विनेश फोगाट अब सियासत के दंगल में उतरने वाली हैं और विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी को लेकर विनेश फोगाट बड़ा फैसला ले चुकी हैं। वो जल्दी ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेगी। कांग्रेस पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनकी ज्वाइनिंग को हरी झंडी दिखा दी है और खास बात यह है कि ये हरी झंडी अभी नहीं दिखाई गई, बल्कि ओलंपिक से 6 महीने पहले ही महिला पहलवानों के आंदोलन में ही विनेश फोगाट को ये ऑफर दे दिया गया था। विनेश फोगाट ने उस समय इस ऑफर को होल्ड पर रख दिया था और ये कहा था कि पहले वो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगी और उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी और कांग्रेस के जरिए वो अपनी सियासत का आगाज करेंगी। हरियाणा में इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने भी विनेश फोगाट को लेकर हामी भर दी है। जिस तरह से कल दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट के भारत वापसी पर दिल्ली में जमे, उसका माहौल ही आपको बता रहा है कि वो कितने पॉजिटिव हैं। आप खुद ही देखिए कि विनेश की घर वापसी पर दीपेंद्र हुड्डा कितने प्यार और दुलार से उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको भावनात्मक लगाव दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी मानते हैं कि विनेश फोगाट के शामिल होने से युवा वोटरों का और भी ज्यादा लगाव कांग्रेस के साथ होगा और भी ज्यादा विधायक बनेंगे। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा को भी विनेश फोगाट की ज्वाइनिंग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि वो इसे अपने लिए फायदेमंद मानते हैं। आपको याद ही होगा कि फोगाट फैमिली की दूसरी लाडली बबीता फोगाट इस समय बीजेपी में है। वो भी 2019 में विधानसभा का चुनाव दादरी से लड़ चुकी हैं, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। अब बबीता फोगाट के पास 2 सीटों का ऑफर है कि वो दादरी और बरड़ा सीटों में से किसी एक पर चुनाव लड़ सकती हैं। जिस भी सीट का वो सिलेक्शन करेगी उस पर उनकी पक्की सीट होगी, पक्की टिकट होगी। यानी बबीता फोगाट के बाद अब विनेश फोगाट भी चुनावी दंगल में उतरने जा रही हैं। वो इमोशनल माहौल का फायदा उठाकर अपनी इस पॉलिटिकल एंट्री का विधायक बनने के तौर पर कामयाबी उठाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। इस समय माहौल भी विनेश फोगाट के पक्ष में है। जिस हिसाब से हजारों लोगों ने दिल्ली से लेकर उनके गांव बलाली तक उनका जोरदार स्वागत किया, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि इसमें मेडल खोने के कारण इमोशनल अटैचमेंट पूरी तरह से विनेश फोगाट के साथ में है। और ऐसे माहौल में अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं तो वो उनके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा और उन हालात में उनका चुनाव लड़ना कांग्रेस के साथ साथ उनको भी बड़ा फायदा देने का काम करेगा और वो पहले ही झटके में विधायक बनने की प्रबल संभावना रखती हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि विनेश फोगाट दादरी और बरड़ा में से किस सीट को अपने लिए सिलेक्ट करती हैं और चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं। जाहिर सी बात है, विनेश फोगाट के लिए भी अब खेलों की दुनिया से हटकर सियासत में एंट्री करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि 29 साल की हो चुकी विनेश फोगाट अब 30 साल की हो जाएंगी और उसके बाद उनके पास खेलों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। वो 2028 का ओलंपिक नहीं खेल पाएंगी, क्योंकि उस उम्र में पदक की दौड़ में शामिल रहना बेहद मुश्किल होगा और इसलिए वो पॉलिटिक्स में उतरने के लिए पहले ही मानसिक तौर पर तैयार हो चुकी हैं। पहलवानों के आंदोलन में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं ने उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का जो ऑफर लिया था, उन्हें उसी समय उसे हाँ कर दी थी, लेकिन वो सही मौके की तलाश में थी। अगर वो ओलंपिक में पदक जीत कर आती तो भी उनका चुनाव लड़ना तय था और अब वो पॉलिटिक्स के जरिए अब नई पारी की शुरुआत करेंगी। ओलंपिक खेलों में भले ही उन्हें पदक नहीं मिला हो, लेकिन पॉलिटिक्स की एंट्री उन्हें एक बड़े मुकाम की तरफ ले जाती हुई नजर आ रही है। अब देखने की बात यही है कि विनेश फोगाट पॉलिटिक्स में कब एंट्री मारने का काम करेंगी
कब वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। विनेश फोगाट के फैसले के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विनेश फोगाट की सियासत में एंट्री के असर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। फोगाट फैमिली में 2 लाडली बहनों के इस सियासत के दंगल के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। सियासत में विनेश फोगाट के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।